भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने हर एक चीज़ वो कर ली जिसके कारण उसका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, बस आपको पूरा समझना है। अगर आपने आज का ये उपाय समझ लिया और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। ठीक, तो आपको ध्यान से उपाय करना है। देखिए, हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जिसके कारण जो विवाह है ना वो रुक जाता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपने अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि गुरुदेव को जो उपाय बताते हैं उसमें लाखों लोग को फल मिलता है। तो चलिए मैं आपको पहले फल के बारे में बता देता हूँ, फिर उपाय बताता हूँ। आपको पता होगा कि जो गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों लोगों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, किसी का लड़के का या किसी के लड़के का, गुरुदेव उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उनका, उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हर एक प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। उनकी उम्र गुजरती जा रही है, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। वो लोग यही बोल रहे हैं कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो विवाह है वो अच्छे से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं कर लिया, हमने पंडितों से मिल लिए, हमने उसकी कुंडली मिलवा ली, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उसका विवाह में अड़चनें आ रही हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो भी पूरी हो गई है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण व्यक्ति का जो विवाह है, जिसका नहीं हो पाता, वो विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या क्या करना है देखिए, ध्यान समझिएगा। आपको 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोगों के मन में वो होता है, शंका होती है कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च, साथ में आप क्या लेना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लीजिए। धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो बस रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और आपका जो विवाह है वो मन चाहा विवाह होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, ये बहुत बड़ा उपाय है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, ले लिया 11 लाल फूल। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो 11 लाल फूल वाले उपाय में आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जो फूल है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ, ये कहीं से भी मतलब ऐसा बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा ताज़ा होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ये आपको नहीं करना है। ठीक, ले लिया आपने फूल। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया फूल, फूल लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, 11 के 11 लाल फूल आपको चुपचाप आपको अर्पित कर देने हैं बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, क्या लेना है, केवल लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको शिव मंदिर की जो क्या होगा, जो आपको मैंने बताया जलाधारी के, आपको मैंने अभी माता शोक सुंदरी की जगह बताया ना, बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे ही आपको क्या करना है, जैसे आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में उसमें टीका लगा देना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है और मनोकामना मांगना है। उसके बाद आप खड़े रहिए, हाथ मत धुलिएगा। फिर जहाँ आपने 3 बार बिंदी लगाया उसी को अपना हाथ से फिर से उसी को टच करना है और टच करके वही औषधि के रूप में मांग के उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड मतलब आप सर करके सोते हैं, जो आपका कमरा होगा जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना उसी दीवार पे आपको 3 बार ऐसे लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।